डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे कुछ फेमस सवाल डिस्कस करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कुछ फेमस सवाल डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है, find the equivalent capacitance of the given parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट एरिया A, प्लेट सेपरेशन B और दो डाइलेक्ट्रिक 1 by 1 प्लेस कर दिया गया है। टर्मिनल पॉइंट A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 एंड K2। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इफेक्टिव कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। फाइंड C इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B। 1 by 1 दो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया है। इस फिगर को हम लोग दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेशन V/2 K1 और यहाँ भी सेपरेशन V/2 K2। तो ये हो गया दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन सीरीज। प्रॉब्लम नहीं है, सीरीज में हो जाएगा। तो C1 आप फाइंड आउट कर सकते हैं K1 A epsilon V/2 और C2 K2 A epsilon D/2। ये हो जाएगा 2K1 A epsilon by D और यहाँ 2K2 A epsilon by D। अब हमें इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। 1 by C इक्विवेलेंट, 1 by C1, 1 by C2। C1 की वैल्यू 2K1 A epsilon by D 2K2 A epsilon by D। फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा, यहाँ पे D अपॉन 2A epsilon D अपॉन 2A epsilon कॉमन हो जाएगा और रिजल्ट हो जाएगा 1 by K1 1 by K2। सिमिलरली आगे प्रोसीड करेंगे, यहाँ हो जाएगा D by 2A epsilon K1 K2 और यहाँ K1 into K2। तो C इक्विवेलेंट 2A epsilon K1 K2 D अपॉन K1 प्लस। ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें दो डाइलेक्ट्रिक को 1 by 1 इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इसमें हम लोग और भी एग्जाम्पल देखेंगे।
एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, फिर से दो प्लेटों के बीच हमने 3 डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया है। K1, K2, K3 और आगे टर्मिनल पॉइंट A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। पॉइंट C इक्विवेलेंट अक्रॉस A and B। Here plate area A हो गया, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट D। सिंगल क्वेश्चन है, बट यहाँ पे हमने 3 डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो इसे भी हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। K1, K2, K3 मान लीजिए C1, C2, C3 सेपरेशन D 3 पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ भी D/3, D/3, D/3। C1, C2, C3 फाइंड आउट कर लेंगे और फिर साफ क्लियर है कि सीरीज में कनेक्टेड है, उसका काम हम लोग करेंगे। C1 K1 A epsilon naught D/3, C2 K2 A epsilon naught D/3, C3 K3 A epsilon naught D/3। तो ये हो जाएगा 3K1 A epsilon naught by D, यहाँ हो जाएगा 3K2 A epsilon naught by D और यहाँ 3K3 A epsilon naught by D। C1, C2, C3 फाइंड आउट हो गया। 1 by C इक्विवेलेंट, 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3। वैल्यू को पुट करके जाएंगे, यहाँ हो जाएगा D/3K1 A epsilon naught D/3K2 A epsilon naught D/3K3 A epsilon। देखिए 1 by C इक्विवेलेंट में 1 by 3A epsilon naught कॉमन हो जाएगा। 1 by K1, 1 by K2, 1 by K3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे आप। 1 by C इक्विवेलेंट, 1 by 3A epsilon naught, यहाँ K1, K2, K3 सॉल्व कीजिएगा। यहाँ K2, K3 हो जाएगा, यहाँ K1, K3 हो जाएगा, यहाँ K2, K3। C इक्विवेलेंट 3A epsilon naught K1, K2, K3 अपॉन K2, K3, K1, K3, K2। ये हमारा इक्विवेलेंट
कैपेसिटेंस सेकंड केस में हो गया। बस ध्यान देना है कि फिगर सीरीज में कनेक्टेड 3 कैपेसिटर को दिखा रहा है, उसको देखते हुए हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। रिजल्ट सी इक्विवेलेंट का आपके सामने आया। नंबर 3 एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। यहाँ भी अक्रॉस ए एंड बी आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, जबकि दो डाइलेक्ट्रिक इस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया है इन बिटवीन द प्लेट। K1 K2 area of the plate A, separation between the plate B, and find C equivalent across terminal A and B। यही क्वेश्चन हमारे पास है। C equivalent फाइंड आउट करना है across A and B। तो इस डायग्राम को हम लोग इक्विवेलेंटली ऐसा बना सकते हैं। मतलब साफ है, यहां भी कैपेसिटर है K1 सेपरेशन B बट एरिया A/2। प्लेट दो हाफ में डिवाइड हो गया, प्लेट का एरिया A है, तो ईच कैपेसिटर जो बनेगा उसकी एरिया A/2 हो जाएगा। यहाँ K2 सेपरेशन B एरिया A/2। अगर ये कैपेसिटी C1 है, ये C2 है, तो C इक्विवेलेंट पैरेलल कनेक्शन है, साफ दिख रहा है, तो दोनों का सम हो जाएगा। यहाँ से पहले C1 निकालेंगे, एरिया K1 एरिया A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D, यानी K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D। सिमिलरली C2 हो जाएगा K2 A एप्सिलॉन नॉट 2D, तो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 हो जाएगा। यहाँ से K1 A एप्सिलॉन नॉट 2D, K2 A एप्सिलॉन नॉट 2D, कॉमन ले लिए A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D, रिजल्ट K1 प्लस 2। ये आपका फाइनल रिजल्ट तीसरे एग्जाम्पल का हुआ। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल ऐसा देखेंगे जिसमें सिंपली काम करने में दिक्कत होगी, थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकली आगे देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये सब सिंपल है, आगे देखिए। सवाल है figure shows a parallel plate
कैपेसिटर of capacitor having a square plate of H, a square plate of edge A and plate separation B. Plate separation D है. The gap between the plate is filled with a dielectric. The gap between the plate is filled with dielectric. गैप को हमने डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया है. अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K here K is equal to K naught alpha x. Here K naught alpha are constant and x is the distance from left end. देखिए यही फिगर दिया हुआ है. यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है. स्क्वायर प्लेट था, एज लेंथ ए, सेपरेशन डी, और ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है जो कांस्टेंट नहीं है, एज के साथ वेरिएबल है. फाइंड the capacitance. Find the capacitance. कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी है. अगर कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता तो आपको पता है C की वैल्यू हो जाती सिंपली Ka एप्सिलॉन नॉट बाय D. Here A क्या होता? एरिया साइड स्क्वायर. बट ऐसा नहीं है. यहाँ पे जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट हम प्रोसीड करेंगे डिफरेंट एलिमेंटल सेक्शन का K की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी. तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए नो डाउट टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन आप जानते हैं, पढ़ते हैं. पहले क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट एंड से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक एलिमेंटल स्ट्रिप्स लेना पड़ेगा. एरिया ऑफ द एलिमेंटल स्ट्रिप्स हो जाएगा a dx और इसकी कैपेसिटी a dx Ka dx एप्सिलॉन नॉट बाय d हो जाएगा. तो a एप्सिलॉन नॉट बाय d, k की वैल्यू k नॉट अल्फा x dx, ये एलिमेंटल कैपेसिटर हो गया. टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालने के लिए हमें टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि
ऐसे बहुत सारे एलिमेंटल स्ट्रिप्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इक्विवेलेंट इंटीग्रल डीसी ए एप्सिलॉन नॉट डी बाहर कर लीजिए के नॉट प्लस अल्फा एक्स डी एक्स, एक्स वैरी करेगा 0 to a। यहाँ से आप इस प्रकार से इंटीग्रेट करने के बाद इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। डीसी का इंटीग्रल सी हो गया और यहाँ हो जाएगा के नॉट का इंटीग्रल अल्फा बाहर कीजिए एक्स डी एक्स का इंटीग्रल 0 to a 0 to a। के नॉट बाहर dx का x हो गया, यहाँ पे x² 2 हो गया। रेंज पुट कर देंगे, यहाँ ka और यहाँ ka² 2, यही आपका कैपेसिटी हो जाएगा इस तरह के कैपेसिटर का। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा, बताया जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। बेटा इसको ऑफ कर दो, चल रहा है।